Hello student, today I am explaining the remaining question of exercise 16.3. Question number 9. The ratio of slant height and radius of a cone is 7:4 if its covered surface area is 792 centimeter square. Then find its radius. इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, पहले तो जो गिवन डेटा है पहले वो आप राइट कर लो। इसमें एल और आर का आपको रेशियो दे रखा है कि एक कोन है जिसमें स्लैंट हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो 7:4 आपको दे रखा है, और कवर्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है, आपको रेडियस उस कोन की आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एल और जब आर का रेशियो 7:4 आपको दे रखा है तो यहाँ से एल आप निकालो, फाइंड आउट करो 7/4 इंटू आर के टर्म्स में आपकी एल आपकी आ जाएगी। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको इतना दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन आपको पूछा गया है। इसमें जो आपको दे रखा है वही इसमें हिंट होता है। सबसे पहली बात तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 792 आपको दे रखा है। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं पाई आर एल होता है। ठीक है, देन पाई आर एल इक्वल टू 792, पाई की जो वैल्यू है 22/7, रेडियस आपको निकालनी है, इनटू जो एल की जो वैल्यू है जो आर के टर्म्स में है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुटअप करो 7/4 इंटू आर इक्वल टू 792 आ गया। आर को जब आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर आया 792 इंटू, अब इसके आर स्क्वायर के जो भी इसमें मल्टीप्लाई में वो तो चले गए डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले गए, तो 792 इंटू 4 और 22 आपके डिवाइड में आ गया। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 144 आई, और देन आर इक्वल टू आपका आ गया √144। जब 144 का जब अंडर रूट अपन निकालते हैं तो 12 आता है, सो आर की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कॉनिकल टेंट है जिसका जो बेस है, उसका सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है 44 मीटर। अब हम जानते हैं कि जो कोनिकल जो टेंट होता है या फिर कोनिकल शेप की जो कोई भी थिंग्स होती है उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr इक्वल टू 44 आपको ये दे रखा है। हाइट उसकी 9 मीटर आपको दे रखी है। देन आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन अपन बोल सकते हैं। ठीक, ये आपको गिवन दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन 44 दे रखा है, 2πr इक्वल टू 44 आपको दे रखा है। देन आर की जो वैल्यू है अपन फाइंड आउट करेंगे 44, 2π इसके मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया 44/2 इंटू पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है, तो 22/7 अब वो 7 आपका ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको जब काटा तो सिंप्लीफाई किया तो आर की जो वैल्यू है 7 मीटर आई आपकी। ठीक, देन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर H/3 होता है, पाई आर स्क्वायर H/3 होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जो वैल्यू है वो 7 है जो आपने ऊपर फाइंड आउट की थी, 7 इंटू 7 इंटू, और एच की जो वैल्यू आपको गिवन दे रखी है 9 और अपॉन 3 है। ये 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3, 3 3 9, जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 462 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया, क्योंकि वॉल्यूम अपने निकाला तो जो यूनिट है वो आपकी मीटर क्यूब आएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक कोनिकल वेसल है, कोनिकल पेन है एक, इसमें जिसकी रेडियस और हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। विच इज फिल्ड विथ वाटर, जो आपका पूरी तरीके से वाटर से फिल्ड अप है। इट इज ए पोर्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो इस कोनिकल जो वेसल है उसका जो वाटर है, इसमें जो कोनिकल जो वेसल है उसमें जो वाटर जो फिल्ड अप है उस वाटर को अपन पोर करते हैं सिलेंड्रिकल वेसल में। सिलेंड्रिकल वेसल में पोर करते हैं, तो सिलेंड्रिकल वेसल में पोर करने के बाद उस वाटर की हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, वो आपको निकालनी है, वो हाइट आपको निकालनी है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, एक कोनिकल वेसल है जिसकी हाइट आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। अब इसका जो वाटर है वो इसमें पोर्ट किया जाता है, तो इसमें जो पानी है वो कहाँ तक पहुंचेगा, कितनी हाइट तक आपका पहुंचेगा, वो हाइट आपको निकालनी है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। If the water of conical जो vessel is poured into the cylindrical vessel, then volume of cylindrical vessel equal to volume of conical vessel। दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपका इक्वल हो जाएगा कि इसमें इसका जितना जो वॉल्यूम है उसका उतना ही वॉल्यूम आपका सिलेंड्रिकल का होगा।
ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और कोनिकल में इसमें 3 अपॉन में लग जाता है तो वो कोनिकल का हो जाता है। ठीक है। पाई की जो वैल्यू है और 22.7 होती है और पाई आपका कांस्टेंट भी है तो दोनों तरफ से आपका कट जाएगा। अब रेडियस की जो वैल्यू है सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में 5 आपको दे रखी है तो यहाँ पे 5 इंटू 5 रखोगे इंटू एच, और यहाँ पे जो रेडियस है वो आपकी कोनिकल वेसल की आएगी तो कोनिकल वेसल की जो रेडियस है वो कितनी है 10, तो 10 इंटू हाइट आपकी कितनी है 18 और अपॉन 3। ठीक है। और इसमें आ जाएगा 3 बन जाती है 3 3 6 जा 18 तो 10 इंटू 10 इंटू 6 ये आ गया, और 5 इंटू 5 इंटू एच आ गया, एच इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5। देन एच इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आई 24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। एच की जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर है वो आपका 24 सेंटीमीटर तक राइज होगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ए कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको फाइंड आउट करना है। गिवन आपको ये दे रखा है कि एक कोन है, एक कोन है जो मैक्सिमम हाइट का कोन कट किया जाता है एक क्यूब में से, एक क्यूब में से मैक्सिमम हाइट का कोन कट किया जाता है और उस क्यूब की आपको एज आपको बता रखी है 14 सेंटीमीटर। अब क्यूब की एज आपको बता रखी है तो मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों आपको तीनों ही इसमें सेम है 14 14 14। ठीक है। और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं तो ये आपका जो है क्यूब है, इस क्यूब में से अगर अपन को क्या करना है मैक्सिमम हाइट का कोन आपको क्या करना है कट करना है, तो इसी तरीके से आप मैक्सिमम हाइट का कोन कट करोगे। ठीक है। अब इस कोन का आपको क्या करना है वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए अपन को क्या चाहिए आर और एच चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है तो आर और एच चाहिए अपन को। इसमें रेडियस देखो, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस आपको दे रखी है वो 14 मीटर आपको दे रखी है, 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। वो आप इसमें सिंपली पुट कर दो, पाई की जो वैल्यू 22.7, इसमें 3 आपका नीचे है ही है, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 14, देन 2156 अपॉन 3, तो इसमें जब डिवाइड किया 3 का तो 718.666 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। कोन का जो वॉल्यूम है वो इतना आएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लैंट हाइट, कवर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हुज बेस रेडियस एंड हाइट्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है, मींस एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कवर्ड सरफेस एरिया आपको चाहिए पाई आर एल जिसका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको चाहिए। आपको गिवन क्या दे रखा है, एक तो रेडियस आपको दे रखी है और हाइट आपको दे रखी है। रेडियस आपको कितनी है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। ये आपका बेस हो गया, बेस की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब स्लैंट हाइट निकालते हैं सबसे पहले। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जिसमें एच भी आपको गिवन है और आर भी आपको गिवन है। ठीक है। 24 का होल स्क्वायर और आर की जो वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब दोनों को ऐड किया तो 625 हो गया, और 625 का जो अंडरवुड होता है वो 25 होता है। सो एल की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आई 25 सेंटीमीटर निकल के आई। अब जो सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला अपन जानते हैं पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू 7 आपको गिवन है और एल की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की है 25। 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, 22 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया। अब थर्ड जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है और एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 25 प्लस आर की वैल्यू गिवन है। 22.7 इंटू 7 इंटू 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, 1/3 इंटू पाई की जो वैल्यू है 22.7 और इंटू रेडियस की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 7 इंटू 7 इंटू एच की जो वैल्यू वो भी आपके पास गिवन है 24। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया 3 बन जाए 3 8 जा 24, 7 आपका कैंसिल आउट होगा,
तो जब 22 को जब 7 से किया तो 154 आया, और 154 को जब 8 से किया तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। तो इसमें जितने भी पॉइंट आपको फाइंड आउट करने थे वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री बाय कोन इंसाइडिंग इट्स स्ट्रेट साइड्स ए कोन इज फॉर्म्ड, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो कंप्लीट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक जो नेम आया वो सेक्टर, ये जो टर्म है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है एक सर्किल का पार्ट, एक सर्किल का पार्ट होता है जो 2 रेडियस और एक आर्क ऑफ लेंथ इससे बाउंडेड होता है वो रीजन, उस रीजन को अपन बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये सर्किल का पार्ट ही है, और ये जो एंगल है वो आपका सर्किल के सेंटर पे जो बनाया गया एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, और ये हो गई आपकी रेडियस सर्किल की, तो ये रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और ये आर्क ऑफ लेंथ है। अब इसने कहा है कि अगर इन दोनों एंड्स को अगर आप कोइंसाइड करते हो, इन दोनों एंड्स को अगर आप कोइंसाइड करते हो, कहने का मतलब दोनों एंड्स को आप अगर मैच करते हो, इनको मिलाते हो, तो एक स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म होती है, वो स्ट्रक्चर है कोन, वो स्ट्रक्चर आपकी कोन है। ठीक है, तो कोन फॉर्म होती है, तो उस कोन का आपको क्या करना है? वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो उस कोन का आपको वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, थीटा आपको दे रखा है इस सेक्टर का, रेडियस आपको दे रखी है आर्क ऑफ लेंथ, और अब ये जो रेडियस है वो आपकी इस कोन की स्लैंट हाइट बन जाती है जब इसको फोल्ड करते हैं तो। ठीक है, सेक्टर की रेडियस कोन की आपकी स्लैंट हाइट बन जाती है, L = 12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये आर्क ऑफ लेंथ है वो कोन की आपकी सरकमफ्रेंस बन जाती है, जो कोन का जो बेस है उसकी सरकमफ्रेंस बन जाती है, तो सरकमफ्रेंस = आर्क ऑफ लेंथ। अब जो गिवन है आपको जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सरकमफ्रेंस वो बेस ऑफ कोन आपकी बन रही है, तो आर्क ऑफ लेंथ का जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं, पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। पाई की जो वैल्यू है वो आपकी 22.7 होती है, और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इसका जो फॉर्मूला आता है 2πr होता है। पाई से पाई दोनों तरफ आपका कैंसिल आउट हो गया, और कैपिटल आर की जो वैल्यू है 12 है, क्योंकि सेक्टर की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। थीटा की जो वैल्यू है 120 डिग्री है, और 180 आपका नीचे आई है। 2 × r, जब इसको सोल्व किया कंप्लीट को, जब 8 आया = 2 × r, या फिर 2r = 8 अपन लिख सकते हैं। यहाँ से जब आप r फाइंड आउट करोगे तो 8/2 मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, देन r की जो वैल्यू 4 सेंटीमीटर आपकी निकल के आती है यहाँ से। वी नो दैट, अपन जानते हैं स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है √h² + r² होता है। ठीक है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, जब दोनों तरफ अपन स्क्वायर लेंगे तो L² = h² + r²। L की जो वैल्यू है, L की आपकी 12 है, L की वैल्यू 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर = h² + r²। r की जो वैल्यू 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 = h² + 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस का 16 है इधर आया तो माइनस का 16 हो गया, 128 = h², या फिर h² = 128, या फिर h = √120। अब जो ये नॉन परफेक्ट नंबर आपका नॉन परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर होता तो इसका जो अंडर है वो पॉइंटों में आपका निकल के नहीं आता। ये नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसका अंडर आप किस तरीके से निकालोगे? मैंने एक नॉन परफेक्ट जो नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को प्लीज़ आप देखें। उसमें एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसमें बताया कि किस तरीके से कोई नॉन परफेक्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, वो उसमें मैंने बताया, और 128 का भी निकाल के उसमें बताया मैंने। देन h = जो 128 का जो अंडर रूट निकालोगे तो 11.3 बनाएगा, और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो इसको। देन वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है πr² h/3, ये अपन को निकालना है। 1/3 पाई की जो वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू 4 × 4 आपने फाइंड आउट की, और h की जो वैल्यू है 11.31। जब इसको सिंप्लीफाई किया 3981.12 ऊपर वाले को, जब इसमें 7 × 3 = 21 का जब डिवाइड किया तो 189.57 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आया। तो कोन का जो वॉल्यूम आया वो इतना आया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो एक्सरसाइज है 16.3 ये मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको 16.4 का जो बेसिक बताऊंगा, जो आपकी रिलेटेड है स्पेयर से रिलेटेड। ठीक है, उसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। ओके।